देखते हैं कि एज अ स्टूडेंट एज ए 99 प्लस परसेंटाइलर कैसे ये वाले क्वेश्चन को टैकल करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे नहीं, आज हम कंप्लीट कर देंगे SINCI। तो SINCI मेरे को पता है काफी लंबे टाइम से चल रहा, 5 दिन से चल रहा है, और आज अपन वो पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने वाले पार्ट 5 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने अब तक का पार्ट 4 तक जो भी था 1 2 3 4 वो सब आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। आज के जो क्वेश्चन है इसमें से देखो, पहले से ही इमोजी से पता चल रहा है कि ये जो 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चीज आप लोगों को मतलब दावे से कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा जो चारों वीडियो था, चारों पार्ट देखा होगा, तो ये 13th और 14th भी इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ एक नया कंसेप्ट ऐड होने वाला है। उसमें से एक कंसेप्ट जो है वो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट का, फ्लोटिंग इंटरेस्ट। इसके ऊपर डिटेल में मैं बता दूंगा आगे। और एक तो है, ये तो कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, वो तो आप लोगों को पता है कि वो आता ही है SICI चैप्टर में, तो उस पे अपन कैसे फोकस करें ये देख लेंगे 15 क्वेश्चन में। तो मतलब आज का तो वीडियो वैसे रैप अप है, तो मैं आज तो चाहूंगा कि आप लोग सबको कि आप लोग पॉज करना क्वेश्चन के साथ, मतलब जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है पॉज करना और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना खुद से कि लाइक आप लोगों से ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आज अपन फाइनल शोडाउन में है ये चैप्टर का। जैसे कि टोनी स्टार्क कहते, वी आर इन द एंड गेम नाउ। तो फिर अभी जब अपन एंड गेम में आए तो फिर आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना और आप लोग टैकल करना खुद के दम पर, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया करके। अजय बोरोस a sum of ₹2500 for 1 year and invest in stock market. After 1 year he resells his stock at 120%। तो मतलब एक साल में उसका जो ये था स्टॉक का वैल्यू था वो 100% से बढ़ के गया 120% तक, ठीक है। He repays the loan and makes a net gain of ₹100। What is the rate of interest on loan? ठीक है। क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग पॉज करना और खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट कर देना कि ये क्वेश्चन कैसे करना। और क्योंकि ये LOD 2 में आया तो फिर ये जो चैप्टर है ये प्योरली तो SICI का नहीं है, इसमें SICI के साथ साथ परसेंटेज का थोड़ा कंसेप्ट यूज हो रहा है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलूंगा, ऑल्दो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब गेन वगैरह कीवर्ड है, लेकिन मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर चैप्टर समझना अच्छे से तो फिर आप लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, वो है 3 कीवर्ड्स उसके, जो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो वो इधर नहीं है, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं करना चाहूंगा और मैं ये बोलूंगा कि ये परसेंटेजेस चैप्टर का है और उसके साथ साथ SICI, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ क्या है करके। ये एक बंदा है अजय बोल के, उसने किधर से तो लोन लिया हुआ है। उसने लोन कितना लिया, 2.5K ये लिया। फिर उसने वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो स्टॉक मार्केट में उसने जो 2.5K इन्वेस्ट किया था वो 120% से बढ़ के रिटर्न आया, ठीक है। तो 120% लिख दूंगा। जब ये 120% रिटर्न आया, इसने ये बैंक को लौटा दिया, बैंक या फिर जहां से भी उसने बोरो किया था उधर लौटा दिया, और ये पूरे ट्रांजैक्शन में उसको हुआ ₹100 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसने कुछ तो अमाउंट दिया होगा। ये अमाउंट 2500 से कितना ऊपर है ये अपने को पूछा है, मतलब उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो पूछा है। क्योंकि मैंने बताया था कि एक साल का बात चालू है, तो एक साल में अपना SI और CI में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी क्वेश्चन में जब भी बोरोड सम वगैरह दिया है और अपने को पता है नहीं है कि SI है कि CI, तो अपना थंब रूल ये बताए कि हमेशा कंसिडर करना चाहिए वो एक SI है करके। सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। तो पहले अपन ये वाला मतलब सेकेंड हाफ फोकस करते हैं कि उसने 2500 डाल तो दिया स्टॉक मार्केट में, तो उससे रिटर्न कितना उसको मिल रहा है करके। तो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, स्टॉक मार्केट SM का रिटर्न R इजिकल टू कितना हो गया, 120%। तो 120% मतलब 120 डिवाइड बाय 100%, मतलब मैंने बताया था कि पर मतलब डिवाइड बाय होता है और सेंट मतलब 100। तो 120 डिवाइड बाय 100 ऑफ कितना, 2500। सिंपल। तो 0 0 कट हो जाएगा दोनों तरफ से,
फिर 25 इंटू 120 होगा, 25 इंटू 120 मतलब 250 इंटू 12, 250 इंटू 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000 रुपीज। तो इसको इधर मिलता है 3000 रुपीज, 3 के लिखता हूं, और उसमें से उसने कुछ तो अमाउंट दिया और प्रॉफिट हो रहा है 100। ठीक है, तो उसने कितना दिया होगा, 2900 दिया होगा। तो 2900 दिया होगा 3000 मिलके, तभी तो उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सिंपल, समझ में आया ये कंसेप्ट? वेरी गुड। ठीक है, तो अभी ये 2900 उसने बैंक को लौटाया, और बैंक से उसने लोन क्या लिया था, 2500 का। 2500 अपना आया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूं पी, और ये हुआ टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट को अमाउंट ए लिखता हूं। तो ए क्या होता है, ए अपने को पता है पी प्लस आई होता है। पी जो होता है वो प्रिंसिपल हुआ, आई इंटरेस्ट हुआ, और ए हुआ टोटल अमाउंट। अभी टोटल अमाउंट 2900 है पता है अपने को, प्रिंसिपल अमाउंट 2500 है ये पता हुआ है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, 29 माइनस 2500, तो ये हुआ 400। सिंपल। और ये क्या बताया, ये पूरा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का बात है, तो आई की जगह मैं लिखूंगा एस आई। इधर तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी एस आई मिला है अपने को 400, और एस आई का फॉर्मूला अपने को पता है पी एन आर अपॉन 100 है करके। एस आई इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, एस आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, ये है। तो P का वैल्यू जो है, P का वैल्यू लिखूंगा मैं इधर 2500। N का वैल्यू जो है, N का वैल्यू 1 साल के लिए तो 1 लिखूंगा। R जो है, R ही मेरे को ढूंढने का है पूरे क्वेश्चन में, तो R को R रख देता हूं और डिवाइड बाय 100 कर देता हूं। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट हो जाएगा, 2 जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, अभी 25 के टेबल में 400, 400 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 100। 25 के टेबल में 100 कैसे 4 सा कट हो जाएगा, तो 4 इंटू 4, आर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 16%। तो 16% है, तो मतलब ऑप्शन सी आया अपना करेक्ट आंसर। काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और देखो, ये क्वेश्चन अभी इमोजी के वजह से तो काफी सिंपल वाला स्माइली वाला इमोजी दिया हुआ है, लेकिन ये कंसेप्ट टफ है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम आप लोगों ने हमारा चारों पार्ट देखा होगा, एसआईसीआई का चारों पार्ट देखा होगा, तब आपको जाके ये कंसेप्ट इजी लगेगा। वरना तो ये हो सकता है कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। क्योंकि आप एक ही बंदे ने 2 बार ट्रांजेक्शन किया हुआ है, एक बैंक से लिया है, स्टॉक मार्केट में डाला, फिर स्टॉक मार्केट से निकाल के बैंक में लौटा है, तो वो थोड़ा एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वरना तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया करके। अजय बोरो 2500 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम बीजे। हाउ मच इंटरेस्ट विल विजय अर्न एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। मतलब देखो, ये तो मतलब एलओडी 1 का भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि अगर किसी ने कुछ स्किप किया तो एकदम बेसिक क्वेश्चन भी एक बार कर लेने दो करके। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अगर 2 बच्चे लोग हैं, विजय ने अजय को लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। तो अजय को कितना रुपया मिला है, देखो पहले बोरोड लिखा है, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट अपने को मिल गया। प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 2500, और टाइम एन दिया हुआ है 5 ईयर से करके, पी और एन हो गया, और 6% ऐसा ये करके बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो 6 मिला। और ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हुआ एसआई का। तो सब डेटा दिया हुआ है, और मतलब सिर्फ अपने को पूछा है कि एसआई का वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन करना चाहिए क्या मैं सॉल्व, कि आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट में बता दोगे आंसर क्या है? ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। काफी सिंपल है, पी एन आर अपॉन 100 करना है। लाइक मेरे को पता नहीं, ये एसआई के जगह पे अगर ये सीआई होता था ना, तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, क्योंकि रेस टू पावर 6 होता था, फिर उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल होता था। लेकिन पता नहीं ये वाला क्वेश्चन क्यों आ गया करके ये वाले वीडियो में। इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू आएगा 2500 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, और 30 इंटू 25 हो जाएगा। 30 इंटू 25 मतलब कितना होगा, 750 रुपीज।
काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, इसमें आप लोगों को नहीं समझने जैसा भी कुछ नहीं था, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक है टफ सा क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, और लेंथ ऑफ क्वेश्चन से भी आप लोग जज कर पाओगे कि थोड़ा टफ है करके। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते अजय टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज एल, लोन है तो एल दिया, एट द रेट ऑफ, रेट मतलब आर किया हुआ है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन करके, तो जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मैं लूंगा एल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, इसको मैं लूंगा आर परसेंट ही है। ठीक है, ये भी पी दे देना चाहिए था। और टाइम जो है एन जो है, तो एन का वैल्यू है 5 years का। ही सेलेक्ट्स द फ्लोटिंग इंटरेस्ट। देखो ये एक कंसेप्ट है जो थोड़ा नया है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लाइक इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ये कुछ नया कंसेप्ट है। तो फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट FLOAT, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट मतलब ये होता है, फ्लोटिंग रेट में मतलब आप लोग जो लोन लेते हो इसके लिए ना रिवीजन हो सकता है। मतलब लोन अभी आपने इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट आपने आर अमाउंट का लिया हुआ है, तो जनरली होता है क्या, ये आर परसेंटेज जो है, ये आप लोग का कितना टाइम भी लोन रुकने दो तो सब आर ही रहेगा, आर परसेंट ही देते रहना पड़ेगा टिल यू कंप्लीटली पे ऑफ द लोन। ये रहता है, ये जनरल कंसेप्ट होता है लोन का। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे फ्लोटिंग रेट होता है, और ये फ्लोटिंग रेट वगैरह जो होता है ये मॉर्गेजेस में ज्यादा दिखता है, या फिर ये प्रॉपर्टी वगैरह में ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक साल पे आर रखा है तो दूसरे साल वो आर नहीं रह के थोड़ा बढ़ भी सकता है, आर से बढ़ा देगा या फिर आर से कम भी कर सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन की क्या है वगैरह, तो ऐसा एक केस होता है। और ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप लोग एमबीए लोगे तो फिर हो सकता है कि आप लोग फाइनेंस वगैरह की तरफ ज्यादा लीड हो जाओगे और फाइनेंस करने का कोशिश करोगे, तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट उधर आप लोगों को सीखने मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्लोटिंग रेट का कंसेप्ट समझ में आया। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है करके। तो अभी तक तो अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था पूरा प्रॉपरली। तो सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं, आफ्टर 2 years इफ द बैंक इंक्रीजेस द फ्लोटिंग रेट बाय 15%। तो ये जो रेट है, ये रेट जो है ये 2 साल के लिए था, फिर बाकी के 3 साल के लिए ये रेट जो है रिवाइज रेट हो गया आर डैश। आर डैश क्या हुआ, 1.15 ऑफ आर। ठीक है ना, क्योंकि उसने बताया कि इंक्रीजेस द फ्लोटिंग रेट बाय 15%। ठीक है, ये कीवर्ड पे ध्यान दो, इंक्रीजेस द फ्लोटिंग रेट बाय 15%। और 15% से ग्रो करना है तो मतलब पता है कि 1 प्लस 15/100, 15/100 को 0.15 लिखेंगे, तो 1 प्लस 0.15 हो जाएगा 1.15। तो ये 2 years के लिए, और ये हुआ 3 years के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर इसके बाद पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट पेड। तो देखो ये परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट पेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज बोला है। ठीक है, तो इसमें ना आपको आर ढूंढना है ना कुछ, लेकिन आपको ये बताना है कि अगर 5 साल सिर्फ और सिर्फ आर परसेंटेज पे रहेगा तो कितना लोन भरना पड़ता था, और 5 साल 2 times आर और 3 times आर डैश करेगा तो कितना ये पेमेंट करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये पूछा गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन पहले ही बोला कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा हाई एंड वाला क्वेश्चन है। तो ये मतलब इसके लिए आप लोगों का पूरा कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों के सब्जेक्ट पे, मतलब ये चैप्टर पे SICI और प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके साथ साथ परसेंटेजेस भी, ये 3 चैप्टर में आपका बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। तो अभी क्या दिया हुआ है, तो लेट्स अज्यूम कि ये एल है, ये आर है, और मैंने वैसे भी बताया कि लाइक अगर आप लोग ये कंसिडर कर रहे हो, मतलब ऑप्शन आप लोग को परसेंटेज के वाइज में है, तो आप लोग को डजेंट मैटर कि अगर आप लोग ये मतलब प्रिंसिपल या लोन अमाउंट एल ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता जनरली। लेकिन ठीक है, इधर मैं सिर्फ
आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एल और आर ही ले रहा हूँ और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अपना जो थंब रूल है वो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट करके। तो फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो ये ले लेंगे कि पांचों साल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ा करके। तो एस आई का वैल्यू क्या आएगा, पी एन आर अपॉन 100। पी का वैल्यू क्या है, एल है। एन का वैल्यू क्या है, फाइव है। और आर का वैल्यू आर ही होगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू हुआ, तो 5 LR अपॉन 100। ठीक है, ये 5 और 100 को मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ और कुछ इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको इधर ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को इन दी एंड परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी मैं सेकेंड सिनेरियो लेता हूँ। तो सेकेंड सिनेरियो में क्या बताया कि ये 5 साल में 2 साल उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भरा और 3 साल उसने रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा और वो है 1.15। समझ में आया? फिर से सुनो कि जो ये 5 साल है, 5 साल का लोन है, इधर दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में 5 साल का लोन है, इसमें से 2 साल उसने आर रेट भरा और 3 साल जो है आर डैश यानी 1.15 रेट भरा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका भी 2 आएगा, SI 2 तक के लिए और SI 3 तक के लिए, और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 2 साल का जो है तो ये 2 years का हो जाएगा और इसमें 3 years हो जाएगा, तो एन दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो PNR/100 होता है फॉर्मूला। तो P का वैल्यू क्या है, L। N का वैल्यू क्या है, 2। R का वैल्यू इधर R है डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे है P का वैल्यू L, N का वैल्यू 3, R का वैल्यू है 1.15 इंटू 1.15 अपॉन 100। तो ये क्या होएगा, LR/100 में कॉमन ले लेता हूं, तो इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका 3 इंटू 1.15, तो क्या होएगा 3.45। ठीक है, तो 2 प्लस 3.45 हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा फाइनल 5.45 LR/100। ठीक है, इधर तक समझ में आया पूरा अच्छे से? मेरे को रिपीट करने का जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया। तो इनिशियल मतलब एक सिनेरियो में था 5 LR/100 और दूसरे में था 5.45 LR/100। तो अभी पूछा गया इन दोनों में क्या परसेंटेज चेंज है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या परसेंटेज चेंज है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 5.45 LR/100 माइनस 5 LR/100 का वैल्यू आएगा, पहले जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.45 LR/100 और इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू तो क्या है, 5 LR/100 है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 5 LR/100 से डिवाइड कर देंगे और ये पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल। तो ये LR/100 कट हो गया, LR/100 कट हो गया दोनों तरफ से और 0.45/5 हो जाएगा। तो इधर 100 आ रहा है, तो 0.45 इंटू 100 हो जाएगा 45। 45/5 आ जाएगा, तो 45/5 का वैल्यू आता है 45, मतलब 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 9 जा, तो अपना करेक्ट आंसर आएगा 9 और ऑप्शन डी। मतलब इजी क्वेश्चन तो नहीं, टफ क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जहां पे आप लोगों को फ्लोटिंग रेट का कंसेप्ट समझना था और उसके कारण जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, लेंदी हो गया क्वेश्चन। मतलब उसका लाइक टाइम जो लगने का था कि लाइक 1.5 मिनट्स के जगह पे हो सकता है कि 2.5 मिनट्स तक हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो लेंदी था क्वेश्चन, और ऐसे लेंदी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप लोग को होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन कहीं पे भी आप लोग थोड़ा सा उस पे ऐसा इग्नोरेंस नहीं दे सकते हो और थोड़ा कैजुअल बिहेवियर मत रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया करके।
Ajay takes a loan at 10% per annum simple interest. He returned the principal and the interest after 4 years. If he returned rupees 3500, what was the principal that Ajay had borrowed? ठीक है, ये देखो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं बोल दिया कि लाइक कितना भी बड़ा से बड़ा चैप्टर हो दो, सिर्फ 30 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ही हो सकते। ठीक है, तो 30 वैरायटी के मतलब ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है। लाइक ज्योमेट्री के कोई कोई चैप्टर होगा जैसे कि सर्कल, और फिर मतलब अगर अर्थमेटिक में जाना है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी में हो सकता है कि 30 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग मिले। बाकी सब चैप्टर में तो वैरायटी रिपीट होने लग जाता है और वैसे ही अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि एक वैरायटी रिपीट हुआ है करके। लेकिन इसमें जो वैरायटी यूज हुआ है तो इसमें अब तक क्या था, अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना था, लेकिन इसमें थोड़ा पाजा घुमा दिया है और अभी अपने को ढूंढने का प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो फिर इसका जल्दी से सॉल्व मतलब एक तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर आप लोगों को हो रहा है तो वेल एंड गुड, तो आप लोगों का प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। और अगर नहीं आ रहा है तो देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन को साथ में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अजय टेक्स ए लोन, तो लोन का अमाउंट जो है उसको पी रहने देते। ठीक है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हुआ पी, एंड टेक्स अ लोन एट इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ 10% पर एनम, और क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। वेरी गुड। और नंबर ऑफ ईयर्स जो है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 4 दिया है, और अमाउंट का जो वैल्यू है, अमाउंट का ये वैल्यू है 3500। ठीक है, अभी अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ये मैंने बताया बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो एस आई का वैल्यू क्या हुआ, एस आई इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। तो पी एन आर अपॉन 100 में पी का वैल्यू तो पी ही लेंगे अपन, क्योंकि वही अपने को ढूंढना है। एन का वैल्यू हुआ 4, आर का वैल्यू हुआ 10, तो 4 इंटू 10 40 डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, और डिवाइड पे होगा 100। सिंपल, इधर तक समझ में आया, ये पी है। तो ये 2 0 कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 जा, और ये 2 के टेबल में 5 जा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू आया वो आया 2p अपॉन 5। यह है, और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो तो पहले से ही पता है अपने को कि पी ए है करके। तो अमाउंट का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 3500, पी का वैल्यू पी ही रीसब्सटीट्यूट कर देंगे। एस आई का वैल्यू आया 2p अपॉन 5। ठीक है, इधर तक आया। तो अभी p प्लस 2p अपॉन 5 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो 5p प्लस 2p 7p हो जाएगा, 7p अपॉन 5 हो जाएगा। तो 3500 इज इक्वल टू 7p अपॉन 5। अभी ये 7 के टेबल में 1 जा, और 7 के टेबल में ये हो जाएगा 5 जा, और 2 0 है तो 500 हो जाएगा आंसर, और 500 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू आया 500 इंटू 5, तो आएगा 2500 आया अपना फाइनल है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी कहीं पे भी 1 सेकेंड के लिए भी आप लोग को कुछ ज्यादा नहीं सोचने का, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो खुद से आ जाएगा आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया सी, और काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब एलओडी 2 के लेवल का तो नहीं, लेकिन एक रिपीटेटिव क्वेश्चन का अपने को पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि अपन ने पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है एसआईसीआई का कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ अभी आप लोगों के मतलब मेरे एंड से तो पूरा हो गया, अभी आप लोग के एंड से आप लोग को एक स्टेप आगे लेने का है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोगों के दोस्तों को भी बताना जो भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, जैसे कि कैट, जैट, स्नैप, CUET, कोई भी पेपर दे रहा है CET के साथ साथ कुछ और, तो प्लीज हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना उनको। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो है ये SICI चैप्टर के साथ साथ ये वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। फिर मैंने मतलब जनरली मैंने ऐसा हर वीडियो पे बोला हूँ कि मैं लास्ट क्वेश्चन जब भी एक चैप्टर का होता है तो उसके बाद मैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मैं उधर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा, और हमारे में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को कंटेंट वगैरह ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग ने जो हमारा मेजर फोकस रखा था वो यूट्यूब चैनल पे रखा था। लेकिन फिर मैं मतलब आप लोगों को कमिट भी कर दिया था कि मैं टेलीग्राम चैनल पे भी काम कर रहा हूँ करके, तो इसीलिए हम लोग को
1-2 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद हम लोग पूरा स्ट्रीमलाइन कर देंगे प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे भी और वहां पे भी दोनों आप लोग को साइमल्टेनियसली मिलते रहेगा चीजें। आप लोग को जो भी डेटा है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का है, वो सब हम लोग तुरंत तुरंत अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग एक हेल्दी कन्वर्सेशन और सब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है? इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,625, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 years? देखो, अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन बताया, और मैंने 3 चीज बताया था। तो 3 चीज में से एक पॉपुलेशन था, तो 3 चीज जो है वो मैं बताता हूँ। एक था पॉपुलेशन, एक था प्रॉपर्टी, और तीसरा जो था वो था मशीनरी। तो ये 3 क्वेश्चन, कभी ये 3 वर्ड्स अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिखे SICI का, तो पहले चीज ये दिमाग में लाओ कि ये SI नहीं है, इस पे थंब रूल नहीं चलता। ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा CI का। ठीक है, ये CI का क्वेश्चन हो जाएगा। तो CI का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एक चीज इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है वो है कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसा है, और कैसे ऐसे स्टूडेंट में टैकल करता था, और कैसे स्मार्टली में ऐसे वाले क्वेश्चन को टैकल करता था करके। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोस एट रेट ऑफ 4, तो R का वैल्यू दिया है 4%, और अपने को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन या फिर P पकड़ लो, वो है 15,625। देखो, काफी गंदा सा नंबर दिया, 4% भी दिया, तो बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लास्ट लाइन क्या है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 years? देखो, अब तक तो सब इजी चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ? 3 साल हुआ, तो फिर n का वैल्यू हुआ 3, और जो CI का जो फॉर्मूला है, उसमें CI के फॉर्मूला में जो अमाउंट आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। और अभी ये जो रेज टू n है, और इधर हुआ 3, तो देख रहे हो, आपको क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब भी कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होगा, बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, जब ऐसा रहता है क्वेश्चन, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि लाइक ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो वैल्यू क्या आएगा? 15625 इन ब्रैकेट 1 प्लस 4 अपॉन 100 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 104 अपॉन 100, और ये पूरे का क्यूब निकालने का। तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ। अभी जो है ये वैल्यू दिखेंगे, जब ये वैल्यू देखते हो लोग, लाइक जब ये वैल्यू दिखेगा आप लोग को 15625 104 अपॉन 100 द होल क्यूब, 98% जिसको मिलता है ना, वो बच्चा भी ये क्वेश्चन को इधर गिव अप कर देगा कि ये क्वेश्चन नहीं करेगा सॉल्व। लेकिन मैं आप लोगों को 98% दिलवाना चाहता हूँ क्या? नहीं, मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ 99%। तो 99 प्लस परसेंटाइल वाला जो भी बंदे लोग हैं, या जो भी बच्चे लोग हैं, उनको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। तो आप तो उसमें से एक जरूर रहोगे। तो देखते हैं कि एज अ स्टूडेंट, एज ए 99 प्लस परसेंटाइलर, कैसे ये वाले क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो अभी ये आएगा 15625 इंटू 104 अपॉन 100 द होल क्यूब। तो अभी मेरे को इधर एक चीज दिख रहा है कि ये 25 है एंड में, तो 25 है एंड में, तो इसमें 25 के टेबल में तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको पूरे को लिख रहा हूं 15625 इंटू 104 का क्यूब, तो मैं 104 का ही क्यूब लिखता हूं, और नीचे मैं 100 को 3 अलग अलग बार लिखता हूं। ठीक है, 3 अलग अलग बार लिख दिया। अभी मैं ये 5 के टेबल में डिवाइड करता हूँ। 1 5 15 हुआ तो 3, फिर 6 हुआ तो 1, फिर 12 हुआ तो 2, फिर 25 हुआ तो 5। तो 5 के टेबल में ये कट होएगा तो 3125 होगा, और 100 को 5 के टेबल में कट करेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक अलग पेन लेता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से समझ में आप लोग को। फिर इसको मेरे को पता है, देखो एंड में फिर से 25 है, तो फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से इस बार डिवाइड करूंगा, तो इसका आंसर आएगा 6 द 30, फिर 12 2, फिर उसके बाद 25 5। तो ये फिर से 5 के टेबल में कट हो गया, तो 5 के टेबल में कट हो गया तो 20। फिर लास्ट एक और बार डिवाइड करता हूं मैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 125 हो जाएगा।
625 डिवाइड बाई 5 125 होता है, और डिनोमिनेटर में भी आएगा 20। अभी मेरे को 125 तो पता है, मेरे को 125 जो है ये है 5 का क्यूब, ठीक है। 104 का क्यूब है और 20 भी 3 बार है, तो ये 20 क्यूब भी हो गया। तो मेरे को एक क्लियर कट दिख रहा है और मेरे को पता चल रहा है कि ये 15625 जो नंबर दिया हुआ है इधर, वो रैंडम नंबर नहीं है, वो कुछ तो लॉजिक सोच के नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो अगर मतलब अभी जो है ये एक क्यूब आ रहा है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, तो ऑप्शन भी क्यूब होगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कैट वगैरह में आ रहा है तो डायरेक्ट ये चारों ऑप्शन का क्यूब रूट निकालो और देख लो कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब कोई भी रहेगा, उसका करेक्ट वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं करना है तो फिर इधर देखते कैसे करेंगे। तो इधर क्या होगा, 5 इंटू 104 डिवाइड बाई 20 और इसका द होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 4 जा, 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में 2 जा, 8 6 जा 24। तो ये हुआ 26 का क्यूब, ठीक है। 26 का क्यूब हुआ। अभी ये 26 का क्यूब है, तो अभी 26 का जो क्यूब है ये तो वैसे भी काफी अभी तो लंबा हो जाएगा, लेकिन देख रहे हो आप कितने मतलब लंबे क्वेश्चन से मैंने वो कट शॉर्ट कर करके आप लोगों को ये टर्म तक लाया कि ये 26 क्यूब है करके, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि 26 क्यूब को कैसे करना है। तो अभी 26 इंटू 26 इंटू 26 ऐसा 3 बार हो गया। तो अभी 3 बार 26 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं बोलूंगा कि ये 25 प्लस 1 द होल क्यूब निकाल लेंगे। तो 25 प्लस 1 द होल क्यूब निकालना है, तो क्या होगा 25 का क्यूब। 25 का क्यूब तो अपने को पहले से ही गिवन है, तो अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है, 15625 ही आएगा, तो वो हो गया। फिर उसके साथ साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab ए इंटू बी कितना है 25 इंटू 1 25 इंटू 3 करना पड़ेगा 75, 3ab और ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा 26। तो अभी 75 इंटू 26 करना पड़ेगा, तो 75 इंटू 26 प्लस 1 करेंगे और वो वैल्यू को मैं 15625 से ऐड कर दूंगा। तो 75 इंटू 26 में निकालता हूँ जल्दी से, क्या आएगा 75 इंटू 26, तो 6 5 30 3 कैरी 450 हो जाएगा 75 इंटू 6। फिर उसके साथ साथ 75 इंटू 2 ऐड होएगा तो 150 ऐड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1950, ठीक है। 1950 हो गया और उसके साथ साथ बी क्यूब मतलब 1 भी ऐड करना है, तो 1951 हो जाएगा। तो अपना जो वैल्यू आया 15625 के साथ साथ अपने को ऐड करना है 1951, तो ये हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। 6 और 7 किधर है, ये दोनों मतलब ऑप्शन ए या फिर सी में से रहेगा, और इधर 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। और मेरे को डेफिनेटली पता है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है और इसका कैलकुलेशन जो है बहुत हेक्टिक था, बहुत लेंदी था। तो आप लोगों को ऐसे कैलकुलेशन मतलब ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे सीईटी में, तो आप लोगों को ऐसे लेवल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको ऐसे लेवल का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग सबको कि आप लोग खुद से ये क्वेश्चन मतलब एक बार अभी सोल्यूशन तो देख लिया, फिर पीछे जाना और फिर से खुद से कोशिश करना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। और ऐसे क्वेश्चंस और आप लोग मॉक्स दोगे या फिर कहीं और क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेगा, तब आप लोग प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो और उसके साथ साथ पूरा एसएचसीआई चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया वो चैप्टर में। तो अगर ऐसा है और ये हमारे कंटेंट के कारण हो रहा है, हमारे चैनल के कारण हो रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और आपके दोस्तों को भी बताना, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रूइंग, चलो बाय।